दोस्तों, जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको हजारों तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें तारों जैसी दिखाई देती तो जरूर है, लेकिन वे असल में तारे नहीं होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सौरमंडल में मौजूद है, जो पृथ्वी के आसमान से बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप साल की ऑलमोस्ट हर रात में ही वीनस ग्रह को आसमान में देख सकते हैं, जो बिल्कुल एक तारे के जैसा दिखाई देता है। तारे और ग्रहों में मात्र एक अंतर होता है, और वो अंतर है टिमटिमाने का। ग्रहों से आने वाली लाइट हमारे वायुमंडल की वजह से दिशा को भी नहीं बदलती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी इस तरह दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि तारे की लाइट बहुत लंबी दूरी तय करके आ रही होती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और हमारे वायुमंडल में मौजूद अलग अलग गैस के पार्टिकल उसकी दिशा को चेंज कर देते हैं। इस चीज को भौतिकी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तारों और ग्रहों के अलावा आसमान में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है, वह है एक गैलेक्सी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पृथ्वी के आसमान में बहुत आसानी से एक गैलेक्सी को भी देख सकते हैं। उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, और ये हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह आसमान में दिखने वाला न सिर्फ सबसे विशाल बल्कि सबसे दूर का भी ऑब्जेक्ट है। चौंकाने वाली बात यह है कि आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को बिना किसी टेलीस्कोप के जरिए भी आसमान में देख सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसे एरिया का चयन करना पड़ेगा जहां पर लाइट पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में हो। अगर आप ऐसे किसी एरिया को ढूंढ लेते हैं तो ये गैलेक्सी आसमान में आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। आज हम हाइपोथेटिकली इसी गैलेक्सी तक जाने वाले हैं और साथ में आपको इस गैलेक्सी की शेयर कराने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रकाश की गति से भी इस गैलेक्सी तक जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 25 लाख सालों का समय लग जाएगा। इतना समय अभी हम इंसानों को विकसित हुए भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ये गैलेक्सी हमारे नजदीक आती जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में मात्र 2 तरह के फोर्स बड़े लेवल पर काम करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है डार्क एनर्जी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण चीजों को पास में खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं डार्क एनर्जी चीजों को एक दूसरे से दूर भेजने का काम करती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पावरफुली एक्ट कर रहा है। वहीं अगर आप एक बड़े लेवल पर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी तेज गति से फैल रहा है। ऐसा डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। अगर हम प्रकाश की गति से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम इसी गति से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि असल रियलिटी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश की रफ्तार से चल सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही बताया था कि जिस भी वस्तु के पास अपना कुछ द्रव्यमान है वो कभी भी प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वह स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करेगा उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। इस अनंत द्रव्यमान को आगे बढ़ाने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसका बंदोबस्त करना इम्पॉसिबल बात है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी रफ्तार बढ़ती है, जैसे जैसे समय की रफ्तार घटनी शुरू हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाश की गति पर जाने के बाद समय पूरी तरीके से रुक जाता है। यही कारण है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की रफ्तार से तेज नहीं चल सकती। हालांकि आपको इस चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रकाश की रफ्तार से ही एंड्रोमेडा तक जाने की कोशिश करेंगे। हमें प्रकाश की रफ्तार से अपने सौरमंडल से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द ही हमारे लिए सूर्य और पृथ्वी मात्र एक बिंदु जैसे दिखाई देने लगेंगे। सूर्य को तो फिर भी हम बहुत लंबे समय तक देख पाएंगे, लेकिन पृथ्वी को इतनी तेज रफ्तार पर नोटिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एंड्रोमेडा तक जाने के लिए हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी जाते हैं तो हमें इसके पूरे आकार को देखने के लिए 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। 500 प्रकाश वर्ष की दूरी को पार करने के बाद हमें पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी देखने को मिलेगी। अभी तक आपने मिल्की वे गैलेक्सी की जितनी भी तस्वीरें देखी है वह असली नहीं है, बल्कि उन्हें कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए क्रिएट किया गया है। असल में अगर हमें मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो लेनी है तो हमें बहुत लंबा समय और बहुत लंबी डिस्टेंस को तय करना पड़ेगा, जो फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी के बस में नहीं है। हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट तो जरूर बना सकते हैं जो इतनी लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाए,
लेकिन उससे कांटेक्ट रखना और उससे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब भले ही मिल्की वे की तस्वीर को कंप्यूटर के जरिए क्रिएट किया गया हो, लेकिन वह 99% एक्यूरेट है। हमने ब्लैक होल की भी पहली तस्वीर को 2019 में ही कैप्चर किया था, लेकिन उससे बहुत पहले ही वैज्ञानिक ये जानते थे कि ब्लैक होल असल में कैसे दिखते होंगे, क्योंकि वह इस चीज को कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ऑलरेडी देख चुके थे। जैसे ही आप 500 प्रकाश वर्ष की दूरी को पार करके मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार देखेंगे, आपकी आंखें आश्चर्य से भर जाएगी। आपने इससे विशाल चीजें पहले कभी नहीं देखी होगी। आकाशगंगा के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे, और ये डॉट असल में कोई तारे नहीं बल्कि पूरी आकाशगंगा होगी। वैज्ञानिकों के आंकड़ों के अनुसार हर एक गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन तारे होते हैं। हमारी मिल्की वे में भी करीब इतने ही तारे मौजूद हैं। जब आप मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास के एरिया को देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्लस्टर दिखाई देंगे। ये क्लस्टर असल में गैलेक्सी क्लस्टर है, जिनमें बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद होती है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इन क्लस्टर्स को बनाने के लिए डार्क मैटर का एक मिस्टीरियस मैटर बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसे मैटर का होता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट नहीं करती। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो इस तरह के मैटर को किसी भी तरीके से देखा या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में सिर्फ मैथमेटिक्स के जरिए ही पता लगाया है। गैलेक्सी क्लस्टर के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे इलाके दिखाई देंगे जहां से जरा सी भी भू रोशनी नहीं आ रही होगी। ब्रह्मांड में ऐसे एरिया को एक वॉइड कहा जाता है, जिसका हिंदी भाषा में मतलब होता है खाली स्थान। लेकिन हमें इस खाली स्थान तक नहीं जाना है, बल्कि हमें सबसे ब्राइट दिखने वाले ऑब्जेक्ट की ओर जाना है, क्योंकि वही एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों ही एक ही गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, और इस गैलेक्सी क्लस्टर को लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस लोकल ग्रुप की 3 सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों ही शामिल है। हालांकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है और इसकी चौड़ाई करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के एक एस्टीमेट के मुताबिक इस गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन तारे मौजूद है। ये इतना विशाल नंबर है कि शायद आप इतने तारों का अंदाजा अपने दिमाग में भी नहीं लगा सकते। जैसे जैसे आप इस गैलेक्सी की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लिए सामने की चीजें देखना कठिन होता जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गैलेक्सी में बहुत सारे धूल और गैस के बादल मौजूद है, जो तारों की वजह से बहुत तेज चमकते हैं। इसके अलावा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिसके आसपास बहुत सारा मैटर चक्कर लगाता है। जब मैटर के पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो घर्षण की वजह से उनमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे इस गैलेक्सी का केंद्र बहुत ही ज्यादा ब्राइट बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गैलेक्सी के इस चमकते हुए मध्य एरिया को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के नाम से बुलाया जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के मध्य एरिया में जाने के बाद आपको एक और गैलेक्सी दिखाई देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही एक छोटी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी चक्कर लगाती है। आप उस आकाशगंगा को स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में देख सकते हैं। इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एंड्रोमेडा कितनी ज्यादा विशाल है। इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का द्रव्यमान 14 करोड़ सूर्यों के बराबर है। अगर आप एंड्रोमेडा की कुछ ज्यादा ही केंद्र में चले जाएंगे तो यहाँ ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से आपको अपने अंदर खींच लेगा। ये ब्लैक होल पूरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को साथ में लेकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 112 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे आपस में 4.5 साल बाद टकरा जाएंगे। ये टकराव करोड़ों सालों तक चलेगा, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही गैलेक्सी बहुत ज्यादा विशाल है, जिसकी वजह से इनमें मौजूद तारों के बीच लंबी दूरियां भी है। ऐसे में अगर ये 2 गैलेक्सी आपस में टकराती है तो किन्हीं 2 तारों के आपस में टकराने की संभावना बहुत कम होगी। ये दोनों ही गैलेक्सी आपस में जुड़कर एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी की फॉर्मेशन कर लेगी, जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा गैलेक्सी। उस समय तक शायद हम इंसान इस ब्रह्मांड में नहीं मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि हम इंसानों का एक बहुत ही एडवांस विकसित रूप इस टकराव को किसी तीसरी गैलेक्सी में बैठकर देख रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान 4.5 अरब साल तक जीवित रह पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।